वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग चारों स्ट्रोक के बारे में जाने थे, ठीक है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम के लिए पहले हमको बेसिक चीज़ें जानना था, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिफरेंट स्ट्रोक के बारे में जाने थे कि कौन कौन सा स्ट्रोक्स होगा, ठीक है, और हर स्ट्रोक्स कितना एंगल क्रैंक का कितना एंगल मूव करेगा। तो आई थिंक आप लोग ये इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हर पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। मैं सक्शन बताया था, कंप्रेशन बताया था, एक्सपेंशन बताया था, पावर स्ट्रोक बताया था। सभी स्ट्रोक को मैं अच्छे से इंडिविजुअली डिस्क्राइब किया था, क्योंकि मैं जब वाल्व टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस करूंगा तो इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उन सब सारी चीज़ों को मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखे होंगे और हर पॉइंट को काफ़ी माइन्यूटली ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए आज मूव करते हैं हम लोग थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए। आज डीजल इंजन के बारे में भी जानेंगे, पेट्रोल इंजन के भी बारे में जानेंगे, वाल्व टाइमिंग डायग्राम के। देखिए, मैं आपको आइडियली रूप से क्या बताया था, मैं आइडियली रूप से आपको ये बताया था कि सक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, देखिए सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सक्शन में क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा। इनलेट वाल्व, ये सक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पे सक्शन प्रोसेस में बताया था, तो इसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन होता था और फ्रेश एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में एडमिट होता था, अंदर आता था। तो वही सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ये सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और 180 डिग्री तक, मतलब हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक का हाफ रिवोल्यूशन होगा और उसके बाद देन इनलेट वाल्व क्लोज होगा। ये आइडियल रूप से है कि 180 मतलब इनलेट वाल्व ओपन होगा और 180 डिग्री तक, 180 डिग्री जैसा ही होगा क्रैंक का रिवोल्यूशन, वो क्रैंक रोटेट करेगा, उसके बाद 180 डिग्री पे ये इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। देन सक्शन प्रोसेस, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया आपका, सक्शन वाला स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, ये वाला स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा। तो इस केस में पिस्टन कहाँ से मूव करेगा, देखिए ये बीडीसी है और ये टीडीसी है। सक्शन के केस में क्या आया, पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से हुआ, टीडीसी से बीडीसी तक हुआ। देन फ्रेश एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर चला गया, फिर देन कंप्रेशन प्रोसेस होगा। तो इस केस में पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी तक होगा। तो इस केस में भी 180 डिग्री का एंगल का रेवोल्यूशन होगा। देखिए ये हाफ सर्कल जो मैं बनाया हूँ, ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 180 डिग्री रेवोल्यूशन रोटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्रेशन कंप्लीट होगा कब, जब 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सक्शन भी 180 डिग्री एंगल रोटेट हुआ, कंप्रेशन भी 180, ये आइडियल रूप से। देन उसके बाद फिर क्या होगा, पावर स्ट्रोक मिलता था। पावर स्ट्रोक के केस में आपका क्या होगा कि पावर स्ट्रोक के केस में भी आपका क्या होगा कि यहाँ पे आप फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्यूल इंजेक्शन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद बर्निंग प्रोसेस होगा, क्योंकि डीजल इंजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डीजल इंजन में क्या होता है, एयर का कंप्रेशन होता है, एयर कंप्रेस हो जाता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पहुंच जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर। तो वही चीज मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आइडियली रूप से जैसे ही कंप्रेशन प्रोसेस एंड हो गया, वहीं पे हम फ्यूल को इंजेक्शन कर देंगे, उसके बाद बर्निंग होगा, देन हमको पावर मिलेगा। उसके बाद पावर मिलेगा तो पावर स्ट्रोक आपका कितना तक चलता था, 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री रोटेशन तक चलता था। मतलब पावर स्ट्रोक भी हाफ रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होगा, क्रैंक का हाफ रोटेशन होगा। तो ये भी पावर स्ट्रोक भी आपका आइडियली रूप से 180 डिग्री क्रैंक एंगल मूव करता था। देन इस केस में पिस्टन का मूवमेंट कहां से होता था, फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट होता था इस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपेंशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अब उसके बाद एक्सपेंशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो बर्निंग गैसेस है सिलेंडर के अंदर, तो उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा एंड देन एग्जॉस्ट प्रोसेस भी हाफ सर्कल तक मूव करेगा। मतलब ये एग्जॉस्ट प्रोसेस भी 180 डिग्री क्रैंक का रोटेशन होना चाहिए था। ये इस केस में आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और यहाँ से एग्जॉस्ट होगा, बर्निंग गैसेस बाहर निकलते यहाँ पे जैसे ही 180 डिग्री कंप्लीट हुआ, ये एग्जॉस्ट वाल्व फिर से क्लोज हो जाएगा। साइकिल बार बार यही रिपीट करेगा। मतलब टू रोटेशन किसका हुआ, क्रैंक का टू रोटेशन हुआ क्रैंक का। तो इस केस में चारों स्ट्रोक आपका कंप्लीट हुआ। ये था आपका
ये था आपका आइडियल साइकिल। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में। ये आपका था थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम था कि इस तरह से टाइमर सेट होता है और इस तरह से आइडियली रूप से आपका थ्योरेटिकल इस तरह से वाल्व टाइमिंग जो वाल्व जो है वर्क करेगा। ठीक है, अब चलिए एक्चुअल की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअल की तरफ मूव करेंगे तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट स्ट्रोक आपका कंप्लीशन होगा, सबसे फर्स्ट स्ट्रोक आपका सक्शन होगा। तो सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इस केस में आपका इनलेट वाल्व जो है ना, ये देखिए यहाँ पे टीडीसी है और यहाँ पे बीडीसी है। तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका होगा कि सक्शन ये लास्ट स्ट्रोक जो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले ही क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। तो इनलेट वाल्व कितना डिग्री पे ओपन हो जाएगा, एक्चुअल में आपका जो इनलेट वाल्व ओपन होगा वो 25 डिग्री बिफोर टीडीसी। टीडीसी देखिए, ये टीडीसी, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो है ये टीडीसी है। तो टीडीसी से 25 डिग्री पहले आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। देन उस वहां से आपका इनलेट वाल्व ओपन होगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि एयर का इनलेट स्टार्ट हो जाएगा सिलेंडर के अंदर और यहीं से प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा सक्शन। देन सक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद सक्शन, इनलेट वाल्व ओपन हुआ, इनलेट वाल्व ओपन होने के बाद ये बीडीसी के बाद फिर इनलेट वाल्व क्लोज होगा। मतलब जो आप एक्चुअल में कब स्टार्ट होता था, एक्चुअल में आपका यहाँ पे स्टार्ट होता था, बिल्कुल इनिशियल टीडीसी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे इनलेट वाल्व ओपन होता था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बिफोर टीडीसी 25 डिग्री तक, 25 डिग्री पहले ओपन हो जाएगा एंड देन आफ्टर बीडीसी के 30 डिग्री के बाद इनलेट वाल्व यहाँ पे क्लोज होगा। लेकिन इस केस में क्या था, जैसा ही 180 डिग्री कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा था, यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा था। लेकिन इस केस में एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। चलिए, ये सक्शन प्रोसेस मतलब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डीजल साइकिल में फोर्स सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा बिफोर टीडीसी। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बिफोर टीडीसी कितना एंगल, तो 25 डिग्री, और ये क्लोज होगा, जो इनलेट वाल्व क्लोज होगा आफ्टर बीडीसी भी क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होते कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, देन कंप्रेशन प्रोसेस चलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे हम जैसे ही पहुंचेंगे, मतलब 5 डिग्री बिफोर, फिर से आ रहा हूँ, 5 डिग्री बिफोर टीडीसी से 5 डिग्री पहले ही क्या होगा कि फ्यूल का जो वाल्व होगा वो ओपन हो जाएगा। फ्यूल का जो वाल्व हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा और फ्यूल इंजेक्टर से डीजल का सिलेंडर में एंट्री होने लगेगा। फ्यूल इंजेक्टर से डीजल सिलेंडर के अंदर एडमिट होने लगेगा। तो फ्यूल वाल्व ओपन कब होगा, बिफोर टीडीसी कितना, 5 डिग्री, ओनली 5 डिग्री पहले फ्यूल वाल्व ओपन हो जाएगा। और ये फ्यूल वाल्व क्लोज कब होगा, देखिए फ्यूल वाल्व क्लोज होगा आफ्टर टीडीसी के बाद ये क्लोज होगा। लेकिन कितना, 25 डिग्री जब जैसे ही कंप्लीट होगा आफ्टर टीडीसी, देन फ्यूल वाल्व जो होगा आपका क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जैसे ही ये वाला प्रोसेस है, मतलब आपको आप देखिए आइडियल रूप से आपका पावर स्ट्रोक जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाना, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आइडियल थ्योरेटिकल में। लेकिन एक्चुअल साइकिल में क्या हो रहा है, एक्चुअल साइकिल में आपका क्या हो रहा है कि फ्यूल इंजेक्शन, तो देखिए एक्चुअल साइकिल में फ्यूल इंजेक्शन पहले ही हो रहा है, टीडीसी से पहले हो रहा है। लेकिन आइडियल में आपका क्या हो रहा है, जो थ्योरेटिकल साइकिल है वो फ्यूल इंजेक्शन इसी पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपका होगा बिफोर टीडीसी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट होगा, फ्यूल का जो इंजेक्शन सिलेंडर में स्टार्ट होगा, तो उस केस में फ्यूल वाल्व ओपन होगा बिफोर टीडीसी 5 डिग्री और क्लोज होगा आफ्टर टीडीसी 25 डिग्री। तो यहाँ पे फ्यूल वाल्व क्लोज हो जाएगा। और एक्सपेंशन प्रोसेस आइडियल रूप से कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पावर स्ट्रोक वाला प्रोसेस आइडियल रूप से यहां से स्टार्ट होना चाहिए और देन यहां पे एंड होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहां से आपका एक्सपेंशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से यहां तक आपका क्या होगा, बर्निंग होगा, फ्यूल का बर्निंग होगा। देन एक्सपेंशन प्रोसेस भी होते जाएगा, एक्सपेंशन पावर स्ट्रोक वाला प्रोसेस भी होते जाएगा। देखिए ये वाला जो है ये पावर स्ट्रोक वाला है। अब उसके बाद
जैसे ही ये पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने वाला रहेगा तो कंप्लीट आपका पावर स्ट्रोक थियोरेटिकल रूप से कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन ये जैसे ही कंप्लीशन होने वाला रहेगा पावर स्ट्रोक का, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ही आपका क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। तो कितना डिग्री पहले ओपन हो जाएगा, 45 डिग्री पहले आपका क्या होगा कि ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और यहाँ से एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये आपका जो है एक्चुअल वर्ल्ड टाइमिंग डायग्राम है जो एक्सपेरिमेंटली बनाया गया है। तो ऐसा देखा गया है कि 45 डिग्री पहले बिफोर बीडीसी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, देन यहाँ से एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आइडियल रूप में आपका क्या होना चाहिए, आइडियल रूप में आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिर्फ पावर स्ट्रोक आपको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको पावर स्ट्रोक मिल रहा है, इस पॉइंट पे पावर स्ट्रोक मिल रहा है। पावर स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट हुआ तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पावर स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हुआ, पावर स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, यहाँ से एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और एग्जॉस्ट वाल्व देखिए, एग्जॉस्ट वाल्व कब तक ओपन है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया यहाँ पे, लेकिन ये क्लोज कब हो रहा है, क्लोज हो रहा है एग्जॉस्ट वाल्व कब, जब टीडीसी को भी क्रॉस कर जा रहा है, टीडीसी को क्रॉस कर जा रहा है, 15 डिग्री आगे निकल जा रहा है टीडीसी से, तब जाके एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्लोज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है वो आपका बीडीसी से पहले स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल साइकिल में, और वो कंप्लीट कब होगा, आफ्टर टीडीसी पे पिस्टन पहुंचने के 15 डिग्री क्रैंक का रोटेशन होने के बाद आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस क्लोज होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर से जैसे ही एग्जॉस्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, फिर से आपका सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सक्शन मतलब इसी तरह से साइकिल बार बार रिपीट होगा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। एक पॉइंट आप यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका इनलेट वाल्व कब है, इनलेट वाल्व बिफोर टीडीसी से 25 डिग्री पहले इनलेट वाल्व मतलब इतना ओपन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनलेट वाल्व ओपन है, मतलब इतना बिफोर टीडीसी से। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली में क्या 25 डिग्री पहले ही टीडीसी से आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। और देखिए उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व जो है, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से ओपन होना स्टार्ट हुआ। और देखिए एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ तक ओपन है, कहाँ तक ओपन है, आफ्टर टीडीसी कितना डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल। मतलब आपके कहने का मतलब कि जैसे इसके जैसे ही एग्जॉस्ट प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर से सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखा गया कि एग्जॉस्ट वाला अभी क्लोज, यहीं पे जब इसको आगे थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे, ये इस वाले लाइन को थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए इस वाले लाइन को हम थोड़ा जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ये वाला जो टाइमिंग मिला, इस वाले टाइमिंग में आपका क्या हुआ, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों ओपन है, दोनों ओपन है। ध्यान से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस वाले लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इतना मतलब इनलेट वाल्व आपका बिफोर टीडीसी से पहले खुला हुआ है, टीडीसी से पहले 25 डिग्री ओपन है। और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब हो रहा है, आफ्टर टीडीसी, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व तो यहीं से ओपन था, यहीं से ओपन था और यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज हो रहा है एग्जॉस्ट वाल्व। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व आया, यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रोसेस आया कंप्लीट होते होते, तो यहाँ पे देखा गया कि क्या कि इनलेट वाल्व भी ओपन है, इनलेट वाल्व भी ओपन है और यहाँ से यहाँ तक एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है। मतलब इतना टाइम के दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ओपन है। तो इसको बोलेंगे वाल्व ओवरलैप टाइम, वाल्व ओवरलैप टाइम। तो ये कितना हो गया, ये 25 डिग्री ये हो गया प्लस 50 डिग्री ये हुआ, 25 डिग्री ये हो गया और प्लस 50, तो ये 40 डिग्री के आसपास ये दोनों वाल्व ओपन रहता है। मतलब 40 डिग्री क्रैंक एंगल तक ये दोनों वाल्व ओपन रहेगा। तो इसी को बोलते हैं वाल्व ओवरलैप टाइम बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बताया हूँ कि इनलेट वाल्व कब रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन कब होगा, बिफोर टीडीसी कितना 25 डिग्री,
इनलेट वाल्व क्लोज कब होगा? 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी। बीडीसी कंप्लीट होने के बाद 30 डिग्री और जाएंगे तब ये आपका इनलेट वाल्व क्लोज होगा। उसी तरह से फ्यूल वाल्व ओपन कब होगा? 5 डिग्री बिफोर टीडीसी, और ये क्लोज कब होगा? 25 डिग्री आफ्टर टीडीसी। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होगा? बिफोर 45 डिग्री बीडीसी। एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा? तो 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी। तो देखिए यहाँ पे 15 डिग्री ये ओपन है और 25 डिग्री ये ओपन है, तो यही दोनों मिलाकर, तो यही दोनों तो मिलाकर 40 डिग्री हुआ। 40 डिग्री हुआ तो यही तो हुआ आपका वाल्व ओवरलैप टाइम। जो मैं लिखा हूँ ओवरलैप कितना है? 40 डिग्री का ओवरलैप है, जो कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो आई होप ये आप अच्छे से समझ गए। चलिए मूव ऑन करते हैं 4 स्ट्रोक थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरफ मूव करते हैं। देखिए डीजल इंजन में क्या अंतर था? डीजल इंजन में क्या होता था कि आपका कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता था, देन फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट करते थे सिलेंडर में। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें तो एक ही बार एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर इंटर कर जाएगा, देन स्पार्किंग करेंगे, देन बर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहले थ्योरेटिकल वाला समझते हैं। ठीक है, 4 स्ट्रोक हम लोग जानते हैं। सक्शन कंप्रेशन हो गया, पावर स्ट्रोक हो गया, देन एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गया। तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेज से। सबसे पहला सक्शन होगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा इनिशियल स्टेज पे। इनलेट वाल्व ओपन होगा, सक्शन स्टार्ट होगा, मतलब एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा। इसके दौरान एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर, तो ये कितना डिग्री? 180 डिग्री। जैसा ही क्रैंक का रोटेशन हुआ उसी तरह से सक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपका इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। मतलब थ्योरेटिकली इस तरह से होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही सक्शन कंप्लीट हुआ देन कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस केस में आपका क्या होगा? इस केस में आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहेगा। तो देन कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ से जैसे ही इनलेट वाल्व क्लोज हुआ देन कंप्रेशन स्टार्ट हुआ और कंप्रेशन इंड कहाँ पे कर जाएगा? बीडीसी से स्टार्ट हुआ कंप्रेशन और टीडीसी पे इंड कर जाएगा। जैसे ही 180 डिग्री का क्रैंक का रोटेशन हो गया तो देन कंप्रेशन प्रोसेस इंड हो जाएगा। उसके बाद स्पार्किंग करेंगे, क्योंकि पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पार्किंग करेंगे और फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट होगा तो हमको पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो पावर स्ट्रोक भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पावर स्ट्रोक और देन 180 क्रैंक का रोटेशन होगा, वहां तक हमको पावर मिलते रहेगा 180 डिग्री तक। और उसके बाद पावर या एक्सपेंशन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ देन आपका बर्निंग गैसेस को एग्जॉस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, देन उसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीडीसी पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, देन 180 क्रैंक का रोटेशन हो गया, देन एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो गया। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं एक्चुअल के तरफ। तो देखिए ये तो हम आइडियली रूप से समझ गए। अब एक्चुअल में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एक्चुअल में हम चलेंगे ना तो सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए ये वाला जो है ये आपका सक्शन है, ये वाला सक्शन है। तो ये बिफोर टीडीसी से आपका जो एंगल गिवन है 20 डिग्री, देखिए 20 डिग्री जो एंगल गिवन है, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये एंगल देखिए बिफोर टीडीसी 20 डिग्री ठीक पहले आपका क्या होगा कि इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। इस केस में इनलेट वाल्व यहाँ पे ओपन होगा, देन सक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन हुआ और प्रेशर सिलेंडर, जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन हुआ अंदर का प्रेशर, जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा। प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका क्या होगा? सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और सक्शन प्रोसेस कहां तक चलेगा? ये आफ्टर चलेगा बीडीसी तक। बीडीसी कितना डिग्री एंगल? 35 डिग्री एंगल तक। एंगल के बाद मतलब बीडीसी के बाद 35 डिग्री एंगल तक सक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। देन जैसे ही इनलेट वाल्व क्लोज हुआ देन कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पिस्टन का मूवमेंट ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि 35 डिग्री ऑफ सक्शन प्रोसेस आपका चल रहा है। मतलब इस केस में आपका वाल्व, इनलेट वाल्व अगर ओपन है और यहाँ पे 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी ये क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिस्टन बीडीसी पे आके रुका रहेगा। पिस्टन अपना मूव करेगा बीडीसी से। देखिए टीडीसी की तरफ पिस्टन मूव होना स्टार्ट हो गया इस हाफ साइकिल में।
लेकिन इस केस में अभी इनलेट वाल्व क्लोज नहीं हुआ है, इनलेट वाल्व अभी भी ओपन है, मतलब सक्शन प्रोसेस स्टार्ट है और नीचे से पिस्टन का भी मूवमेंट आपके तरफ टीडीसी के तरफ हो रहा है, ठीक है। तो सक्शन प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होगा, सक्शन प्रोसेस आफ्टर बीडीसी 35 डिग्री एंगल तक सक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा और यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। देन कंप्रेशन, एक्चुअल में कंप्रेशन प्रोसेस पहले से चालू है, पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है बीडीसी से टीडीसी के तरफ। तो इस केस में जैसे ही फिर एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर आया, ये एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर आया उसका कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होने वाला, कंप्रेशन प्रोसेस एक्चुअल में कहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, कंप्रेशन प्रोसेस एक्चुअल में यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन कंप्रेशन प्रोसेस एक्चुअल में यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था ना, तो उस कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन स्पार्किंग करते थे यहाँ पे थ्योरेटिकल में। लेकिन इस केस में स्पार्किंग जो करेंगे ना, कंप्रेशन इंड होने से पहले, कंप्रेशन प्रोसेस स्ट्रोक इंड होने से पहले हम यहीं पे क्या करेंगे, स्पार्किंग करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जैसे ही स्पार्किंग करेंगे तो स्पार्किंग करने के बाद क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन फ्यूल में स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन फ्यूल में स्टार्ट होगा तब ना कंबशन होगा, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पार्किंग बिफोर टीडीसी कर देते हैं। तो ये कितना डिग्री पहले, ये 35 डिग्री पहले हम कर देते हैं स्पार्किंग स्टार्ट। तो स्पार्किंग यहाँ पे कर दिए, देन उसके बाद ये कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ पे एंड करेगा, देन उसके बाद पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा। पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो इस केस में आपका क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा तो पिस्टन का मूवमेंट कहाँ होगा, पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी के तरफ होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा तब उस केस पे पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, टीडीसी से बीडीसी के तरफ। तो पावर स्ट्रोक इसी तरह से पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा, देन पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले, देखिए पावर स्ट्रोक स्टार्ट एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए, ये हो गया, लेकिन कंप्लीशन कहाँ पे होना चाहिए पावर स्ट्रोक का, यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप से यहाँ पे कंप्लीशन होना चाहिए। लेकिन पावर स्ट्रोक कंप्लीशन होने से पहले हम क्या किए, एग्जॉस्ट वाल्व, क्योंकि बर्निंग आपका कंप्लीट हो गया तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करके एग्जॉस्ट वाल्व को बाहर भी निकालना है सिलेंडर से, तो उससे पहले ही हम क्या किए कि एग्जॉस्ट वाल्व को 35 डिग्री एंगल पहले ही हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर दिए, ठीक है। देखिए इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का ये कैम एंड फॉलोअर में अटैच होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व में ऑलरेडी ये सब चीज डिस्कस कर चुका हूँ, और उसी में टाइमिंग सेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग इनलेट वाल्व ओपन होता है, क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है एंड देन क्लोज होता है। तो देन देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन होगा, देन बिफोर ये बीडीसी से पहले ओपन हो जाएगा, देन ये क्लोज होगा आपका कब, क्लोज होगा आफ्टर टीडीसी एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट प्रोसेस चलता रहेगा और कंप्लीट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं कंप्लीट होगा, यहाँ पे एक्चुअल में आफ्टर टीडीसी कंप्लीट होगा, आफ्टर टीडीसी से 10 डिग्री आगे निकलने के बाद एग्जॉस्ट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि सक्शन, जैसे सक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें इनलेट वाल्व ओपन हो जा रहा है 35 डिग्री बिफोर टीडीसी, देन इनलेट वाल्व आपका क्लोज कब हो रहा है, आफ्टर बीडीसी 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी, देन उसके बाद कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, देन स्पार्किंग करेंगे। तो इस केस में स्पार्किंग क्या किया, स्पार्किंग पहले ही कर दिया हम लोग, स्पार्किंग हम लोग पहले ही कर दिए 35 डिग्री पहले ही, जब कंप्रेशन प्रोसेस इंड होने वाला रहता है, कंप्रेशन स्ट्रोक इंड होने वाला रहता है, तो उससे 35 डिग्री पहले ही हम लोग क्या किए, स्पार्किंग कर दिए। उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगा, देन बर्निंग स्टार्ट होगा और अपने को पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो पावर स्ट्रोक मिला तो मतलब हमको पावर मिला इंजन में, देन पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले ही हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करते हैं, कितना डिग्री, 35 डिग्री एंगल पहले बिफोर बीडीसी से हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर देते हैं, देन एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये कंप्लीशन कब होता है, आफ्टर टीडीसी 10 डिग्री आफ्टर टीडीसी। तो इस केस में फिर से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आपका क्या था, एग्जॉस्ट प्रोसेस के बाद फिर से सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सक्शन कब कब तक रहता है, सक्शन बिफोर आपका टीडीसी रहता है, बिफोर टीडीसी कितना एंगल रहता है सक्शन प्रोसेस। देखिए सक्शन प्रोसेस मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, देखिए सक्शन प्रोसेस आपका जो था वो
कितना था, सक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ इनलेट वाल्व जब ओपन हुआ था, तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ था तो इसका एंगल कितना था 20 डिग्री। 20 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका सक्शन इनलेट वाल्व ओपन है, यहाँ से इनलेट वाल्व यहाँ से ओपन है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पे ओपन है और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो बीच में ऐसा टाइमिंग आएगा कि उस केस में आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, मतलब इतना टाइमिंग के लिए यहाँ पे ओपन रहेगा इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व और इतना टाइमिंग के लिए यहाँ पर, मतलब 20 डिग्री इधर का, मतलब ये 20 डिग्री और ये 10 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना देर के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ओपन रहेगा, मतलब 20 प्लस 10 मतलब 30 डिग्री आपका ओपन रहेगा, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा। तो इसी को बोलेंगे वाल्व ओवरलैप टाइम, मतलब इस टाइम के दौरान इस एंगल क्रैंक के इतने रोटेशन के दौरान आपका इनलेट आउटलेट वाल्व ओपन रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे इनलेट वाल्व, वही चीज मैं इसको लिख दिया हूँ, इनलेट वाल्व ओपन कब होगा, बिफोर 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, इनलेट वाल्व कब क्लोज होगा 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी, फ्यूल वाल्व ओपन कब होगा 35 डिग्री बिफोर टीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होगा 35 डिग्री बिफोर बीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज कब होगा 10 डिग्री आफ्टर टीडीसी। तो ये वाला 10 डिग्री, ये वाला 10 डिग्री और ये वाला 20 डिग्री, यही दोनों मिलाकर तो वाल्व ओवरलैप टाइम आएगा, यही तो 30 डिग्री आएगा, 10 प्लस 20, ये 20 और ये प्लस 10, ये दोनों मिला के ये वाल्व का ओवरलैप एंगल होगा। तो इतना देर तक वो दोनों वाल्व ओपन रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखें और हर पॉइंट को माइन्यूटली अंडरस्टैंड करें, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।